अस्सलामुअलैकुम। कोई माने या ना माने, हकीकत ये है कि इस वक्त तुर्की को आलम इस्लाम में कायद और रहबर की हैसियत हासिल है। आलम इस्लाम के हर छोटे बड़े मसले में तुर्की अपना कायदाना रोल अदा कर रहा है। चुनांचे आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने के लिए तुर्की सिफारती और इक्तसादी सतह पर इस्लामी ममालिक के साथ जबरदस्त किस्म के मुआहदे करने के साथ इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करने के लिए कोशा है, जिसका अंदाजा कतर, मिस्र, बहरीन, अमारात और सऊदी अरब की बाहमी चपकलश के दौरान तुर्की के कायदाना किरदार से लगाया जा सकता है कि किस तरह तुर्की ने इन ममालिक को बड़ी लड़ाई से रोका। इसी कायदाना किरदार और इस्लाम के परचम को सर बुलंद करने की ख्वाहिश की वजह से तुर्की इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की आंखों में खटक रहा है और अब तारीखी इमारत हागिया सोफिया को मस्जिद बनाने के इक़दाम से तुर्की एक बार फिर सख्त तनकीद की जद में आ गया है। तुर्क सदर एर्दोगान ने तुर्की की आला अदलिया के फैसले के बाद तारीखी इमारत हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान करके जहां पूरी दुनिया के मुसलमानों के चेहरों पर खुशी बखेर दी है, तो वहीं इस फैसले ने मगरबी ममालिक समेत रूस को सख्त सदमे से दो चार कर दिया है। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल की तारीखी अहमियत की हामिल इमारत हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद से आलमी सतह पर उनके फैसले पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूनेस्को के आलमी तारीखी विरसे में शामिल इस मकाम को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की तजवीज दी थी। हागिया सोफिया मसीही, बाज़ंतीनी और मुसलमान सल्तनत उस्मानिया दोनों के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल रही है। हागिया सोफिया दुनिया की मशहूर तरीन इमारतों में से एक और सयाहों के लिए इंतहाई कशिश की हामिल तारीखी इमारत है। तुर्की में सयाह सबसे ज्यादा इसी जगह को देखने के लिए आते हैं। हागिया सोफिया को 1500 साल पहले बाज़ंतीनी अहद में गिरजा घर के तौर पर तामीर किया गया था। 900 साल बाद सल्तनत उस्मानिया की फौज ने इस्तांबुल पर कब्जा किया और उसे मस्जिद में बदल दिया गया। 80 साल पहले खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई तो उसे अजायब घर बना दिया गया था। ये मारूफ इमारत इस्तांबुल के फेथ डिस्ट्रिक्ट में समंदर के किनारे वाक़ है। बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन अव्वल ने इसकी तामीर का हुक्म 532 में दिया था, जब इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया था। ये बैजेंटाइन सल्तनत, जिसे मशरिक़ रूमी सल्तनत भी कहा जाता है, उसका दारुल हुकूमत भी था। सन 1453 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद दोइम ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रखा और बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा कर दिया। तकरीबन 900 साल तक ऑर्थोडॉक्स चर्च का घर रहने वाली इमारत हागिया सोफिया में दाखिल होते वक्त सुल्तान मोहम्मद दोइम का इसरार था कि इसकी तामीरी नौ की जाए और इसे एक मस्जिद बनाया जाए। उन्होंने इसमें जुमे की नमाज भी पढ़ी। हागिया सोफिया का बड़ा गुंबद इस्तांबुल के मंजर का लाजमी हिस्सा है, जहां हर साल 30 लाख सयाह आते हैं। ये 2019 में 38 लाख सयाहों के साथ तुर्की का मारूफ तरीन मकाम था। हालिया बरसों के दौरान इस म्यूजियम में मजहबी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया है। तुर्की के इस तारीख साज फैसले के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया ने इसका खैर मकदम किया है। हमास के बैरून मुल्क प्रेस दफ्तर के सदारत रिफत मौरा ने अपने तहरीरी ऐलान में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि हागिया सोफिया को इबादत के लिए खोला जाना पूरी उम्मत मुसलमा के लिए एक बाइस फख्र कदम है। हागिया सोफिया के हवाले से अदालती फैसला हाकमियत का हक होने की वजाहत करते हुए तुर्की के लिए तारीफों के पुल बांधने वाले मौरा ने जोर देते हुए कहा है कि ये कदम तुर्क इंतजामिया के अपने आप पर एतमाद, तुर्की की हैसियत और महफूज महवर किरदार का मजहर है। मलेशियाई मुस्लिम यूथ तहरीक के सदर मोहम्मद फैसल अब्दुल अजीज ने तुर्की की मज़कूरा फैसले पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि फातिह सुल्तान मोहम्मद ने हागिया सोफिया को अपनी जाती मलकियत में लेते हुए उसी इबादत के लिए वक्फ किया था। आज उसने अपने असल फर्ज को वापसी इख्तियार कर ली है। कतरी टेलीविजन अल जजीरा के साबिक डायरेक्टर जनरल और अल शरक फोरम के चेयरमैन विदहा खनफर ने हागिया सोफिया फैसले को माजी के साथ ताल्लुक की बहाली के लम्हे से ताबीर किया है।
मोरितानिया के एडमिशन मोहम्मद मुख्तार शान कती ने ट्विटर पर आया सूफिया में इबादत की बहाली पर मुस्लिम उम्मा को तहनीती पैगाम दिया है। शामी अखबारी नुमाइंदे सीबा मैदूर ने भी इस तारीखी फैसले पर तुर्की को मुबारकबाद दी है और हुकूमती कोशिशों को सराहा है। कुवैती मुसन्नफ जासिम उल गैस ने भी सुल्तान मोहम्मद की जानिब से मस्जिद का दर्जा दिए जाने वाले मकाम को दोबारा से इसी मकसद के साथ इस्तेमाल किए जाने पर अपनी मुसर्रत का इजहार किया है। अल जज़ायर के सहाफ़ी अब्दुल कादिर बिन खालिद ने भी इस फैसले को सराहते हुए कहा कि मुसलमान दोबारा से यहाँ पर अदायगी नमाज के लिए यकजा होंगे। तुर्की के इस फैसले के बाद मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं मगरबी दुनिया ने तुर्की के इस इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया है। बाज़ ममालिक ने तुर्की को धमकी भी दी है, तो वहीं कई एक की तरफ से इसे तुर्की की बहुत बड़ी गलती करार दिया गया है। अगरचे हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने से सियाहों को आने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि इसकी नौयत में तब्दीली से इसकी कशिश में कमी आएगी। अमेरिका और यूनान ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। अमेरिका के सफीर बराए मजहबी आज़ादी सीम ब्राउन बैक ने अपने एक बयान में कहा था कि हागिया सोफिया के दर्जे में तब्दीली से इसकी मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने की सलाहियत में कमी आएगी। दोस्तों, यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि तुर्क सदर हागिया सोफिया की हैसियत में तब्दीली न लाने के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के बयान को भी खातिर में नहीं लाए। पोम्पियो ने अपने बयान में कहा था कि हागिया सोफिया की बतौर अजायब घर हैसियत तुर्की के उस रवैये की मज़र है कि वो अकीदों, रिवायतों और मुख्तलिफ जिहतों का हामिल मुल्क है। पोम्पियो ने यह भी कहा था कि हागिया सोफिया की मौजूदा हैयत में तब्दीली से इस अमारत और तुर्की का वकार मजरू होगा। यूनान की वजीर सकाफत लीना मंडोनी ने इस अदालती फैसले को महज़ब दुनिया के लिए खुली इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए कहा कि आज का फैसला जो सदर एर्दोगान की सियासी ख्वाहिश का नतीजा है, महज़ब दुनिया के लिए खुली इश्तियाल अंगेजी है जो इस यादगार को इत्तेहाद की अलामत समझती और इसकी मुनफरिद खसूसियत को जानती है। आलमी सकाफती विरसे की देखभाल से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने फैसले पर अफसोस का इजहार किया है और तुर्क हुकाम से कहा है कि वो बिला ताख़ीर इस बारे में गुफ्तगू शुनीद करे। रूस ने तुर्की के इस फैसले के बाद सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इस अमल को तुर्की की बड़ी गलती करार दिया है। रूस के अमूर खारजा के डिप्टी डायरेक्टर ने इस फैसले को बड़ी गलती करार देते हुए इसे मुसलमानों के लिए नुकसानदेह करार दिया है। यूरोपीय यूनियन और यूनान ने इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है और इस इक़दाम को महज़ब दुनिया पर तुर्की का एक हमला करार दिया है। आलमी बरादरी, खासकर यूरोप की तरफ से की जाने वाली तनकीद के बाद तुर्की के सदर ने भी अपना सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इस इक़दाम को तुर्की का दाखिली मामला करार दिया है और कहा है कि आलमी बरादरी तुर्की के फैसले का एहतराम करे। तुर्क सदर एर्दोगान एक टीवी इंटरव्यू में ये भी कह चुके हैं कि ये तुर्की की खुद मुख्तारी का मामला है। दोस्तों, इससे पहले अदालती फैसले में कहा गया है कि 1934 का काबीना का फैसला, जिसमें इस इमारत के मस्जिद के किरदार को खत्म करके म्यूजियम में तब्दील किया गया, वो कानून से मुताबिकत नहीं रखता। इस तारीखी फैसले के बाद न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरे आलमे इस्लाम में एक जश्न का समा है, जबकि दूसरी जानिब मगरबी ममालिक इस फैसले के खिलाफ यकजुबान हो गए हैं। रूस की खबरसां एजेंसी तास के मुताबिक रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने तुर्की की अदालत के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अदालत ने हागिया सोफिया के बारे में फैसला सुनाते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ात को अहमियत नहीं दी है। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कहा कि इस फैसले से इख्तलाफ में मजीद इजाफा होगा। इनाम याफ्ता मुसन्निफ ओहान पामक ने BBC से बात करते हुए कहा कि आज लाखों सेकुलर तुर्क इस फैसले पर रो रहे होंगे, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अलबत्ता तुर्की ने इन दावों की नफी की है कि अदालती फैसले की वजह से हागिया सोफिया दूसरे मज़ाहिब के लिए बंद हो जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल तारीखी इमारत मुसलमान नमाजियों के लिए खोल दी जाएगी। जुमे के रोज उन्होंने कौम से अपने एक बयान में कहा कि हागिया सोफिया को तुर्की की महकमा बराए मजहबी अमूर के हवाले कर दिया जाएगा और उसे मुसलमान नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा कि हागिया सोफिया को इबादत के लिए खोलने का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो मकामी या गैर मुल्की सयाहों के लिए बंद हो जाएगी। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुसलमानों के हवाले से एक खास अहमियत हासिल रखते हैं, हमेशा मुसलमानों की हिमायत करते हैं। हमने देखा कि कश्मीर में जिस तरह से
भारत ने कर्फ्यू लगा दिया था, लॉकडाउन कर दिया था। तो जहां पूरी दुनिया मुखालफत कर रही थी, तो वहीं सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान और कश्मीर की हमायत की थी, जहां हमें यूएई और सऊदी अरब जैसे इस्लाम के अलंबरदार मुल्कों ने साथ छोड़ दिया था और इसे पाकिस्तान का और भारत का दाखिली मामला करार दिया था। तो दोस्तों, इस हवाले से सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस फैसले के हवाले से आपकी क्या राय है? क्या रजब तैयब एर्दोगान का ये फैसला दुरुस्त है और क्या वो इस फैसले को पाया तकमील पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।